हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे को नए वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है उज्जैन से ही। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना सामान पैक, क्योंकि अगला दिन हो गया है। सुबह का टाइम था ये, और हम बस अब ये रूम हम यहाँ से खाली करेंगे। रात को हम जब मंदिर से घूम के आए थे, उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम दूसरा रूम देख के आए, क्योंकि यहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा था। अलग अलग रूम था और बस नहीं सूट हो रहा था ये, तो यहाँ पे हमने रूम चेंज किया है। और अब जा रहे हैं हम उस रूम में जो हम रात को देख के आए थे। वहाँ पे जाएंगे अपना सारा सामान लेके। अभी हमने कुछ नहीं खाया पिया है, बस ऐसे ही उठे हैं और अपना चल दिए थे। और यहाँ पे ये देखिए, ये दूसरा रूम है। ये हमें एक बड़ा हॉल सा मिल गया था। इसमें 7 लोगों के लेटने बैठने का अरेंज था। तो यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट मंगाया और अपना खाया पिया। उसके बाद हमने यहाँ बैठ के थोड़े फ़ोटो वीडियो बनाए, तीनों ने, बल्कि सब ने ही। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। उसके बाद लेके रिक्शा और हम चल दिए हैं घूमने के लिए। हम जाएंगे 3-4 मंदिर देखने। हमने रिक्शा वाले से बात कर ली थी, वो हमें घुमाएगा हर जगह, और वहीं पे हमारा मंदिर के बाहर वेट करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम मंदिर के सामने उतरे थे, ये था गणेश जी का मंदिर था। और यहाँ पे उतरे हम, उतरते बहुत सुंदर पर्स वर्स बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे उतर के हम फिर रिक्शा वाले ने अपने साइड में लगा ली थी, और अब हम आ गए हैं अंदर। प्रसाद ले लिया था, मंदिर के बाहर ही प्रसाद मिल रहा था, तो प्रसाद ले लिया। जो कुछ भी यहाँ चढ़ता है सारी चीज़ मिल जाती हैं। उसके बाद अब लग गए थे हम लाइन में। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि दोपहर से का टाइम था ना, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है शायद हर जगह, लेकिन दोपहर का टाइम था ये, तो इतनी भीड़ नहीं थी। हमारा नंबर जल्दी आ गया था। तो अब हम लग गए हैं सब लाइन में। सबसे पहले मोन और लग गई थी, उनका नंबर जल्दी आ गया था, और हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे। अब हमारा भी नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और हम आप सबको भी देखिए गणेश जी के दर्शन कराते हैं। ये है यहाँ के गणेश जी की प्रतिमा है ये। तो आप सब भी कीजिए यहाँ दर्शन। और उसके बाद यहाँ से इस मंदिर से में जाने के बाद फिर थोड़ा सा आगे, मतलब इसी मंदिर के अंदर ही अंदर हैं ये सारे। ये जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा थी यहाँ पे। और थोड़ा सा फिर यहाँ से निकल के थोड़ा आगे गए तो 3 मंदिर है लाइन में। और वहाँ पे है शिवलिंग है, तीनों मंदिर में अलग अलग। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे वीडियो बनी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन 3 हैं छोटे छोटे लाइन में, और तीनों के अलग अलग है। यहाँ पे ये मंदिर का वो है, जिसको दान दक्षिणा कुछ करना हो, कोई भेंट देनी हो, तो वो यहाँ पे जमा करा सकता है। उसके बाद ये देखिए, ये हैं वो 3 मंदिर। यहाँ पे शिवलिंग के अलग अलग वो हैं। और अब यहाँ पे देखिए छोटा सा लग रहा बाजार। वो परी पी को आ गई यहाँ पे ये कैप पसंद, तो फिर इनको दोनों को एक एक दिलवा दी थी। धूप भी ज़्यादा हो रही थी, मैं कहा चलो ले लो, कोई नहीं। फिर उसके बाद यहाँ से हम फ्री होके चले हम दूसरे मंदिर में। उसकी वीडियो मैंने बनाई है, पता नहीं बनाई है, मेरे फ़ोन से मिस हो गई, मुझे ध्यान नहीं। वो काली माता का मंदिर था। और यहाँ पे अब आ गए हम। ये है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने विद्या ग्रहण की थी, वो वाली जगह है ये। यहाँ पे फिर अंदर गए, देखा सब कुछ बहुत सुंदर था। यहाँ भी इतना सुंदर था सब कुछ। ये देखिए अंदर कितनी प्यारी, मतलब ये है कि फ़ोटो वीडियो बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे। और हम चलते चलते सच मैं तो थक गई थी। फिर ये कि यहाँ पे घूमते फिरते रहे, थोड़ा सा देखा कि क्या कुछ है। अंदर घुसते ही सबसे पहले थोड़ा सा ये था कि प्रसाद ले लो, प्रसाद नहीं सॉरी फूल ले लो। प्रसाद नहीं चढ़ता यहाँ कहीं भी, फूल चढ़ते हैं हर जगह। तो फूल ले लिए थे। और यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। हम सब यहाँ यहाँ अंदर है ना, बिल्कुल ठंडक थी। तो हम यहाँ जैसे अंदर आए ना, तो मगर चलो 5-7 मिनट बैठ के फिर चलते हैं। तो मैंने परी के पापा को फ़ोन दे दिया था कि एक बार अच्छे से सारे के घुमा के वीडियो बना दो। कितनी सुंदर कलाकारी सी लग रही है इनकी, और कितने सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा। और अब थोड़ा सा आगे चले हम, और यहाँ पे वो हैं एक महाराज जी थे। वो माइक में बोल बोल के बता रहे थे कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, तो उनके लिए वो रुद्राक्ष दे रहे हैं। उसको देसी घी में डुबो के 2-3 दिन बाद पता नहीं कैसे क्या पहनना है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे बता रहे। फिर मगर चलो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो यहाँ 2 मिनट खड़े होकर देख के सुन के उनकी बात फिर आ गए थे आगे। और यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि सब नहाते धोते थे, कपड़े वपड़े जो भी था उनका वो सब यहाँ करते थे। और ये देखिए इसमें पानी थोड़ा कम ही था, और पानी भी थोड़ा साफ नहीं था। लेकिन ये था कि यहाँ पे करते थे वो अपना स्नान वगैरह। उसके बाद फिर हम चले थोड़े से आगे, तो यहाँ पे सब बना रहे थे अपना घर। फिर हमने भी एक घर बनाया ईंटों का, और फूल चढ़ा दिया था। उसके बाद चले हम थोड़ा सा आगे,
थोड़ा सा आगे देखा हमने कि क्या है, चलो देखते हैं। परी बार बार पूछ रही मम्मी हाँ ये सब क्या है क्या नहीं है। परी की ये चीज़ सबसे अलग है और सबसे अच्छी है, ये हर चीज़ के बारे में पूछेगी। पीहू सिर्फ देख लेगी और अपने आप आइडिया लगा लेगी, लेकिन परी आइडिया नहीं लगाती। परी हर चीज़ को पूछेगी मम्मी ये क्या है कैसे है, और इसके अंदर वो चीज़ है कि मैं देख लूँ सब कुछ, मैं ही देख लूँ और मुझे पता होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि इसको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में। जैसे हो जाती है ना कि पुराने टाइम की चीज़ें हैं, ये है वो सब, हर चीज़ में इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये देखिए मैं आपको एक बार बाहर से बिल्कुल सारा दिखा देती हूँ। हम बाहर मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने एक बार खड़े होकर पूरा चारों तरफ से आपको दिखा दिया। अंदर मंदिर हैं 2-3, वहाँ पे कृष्ण भगवान की, सुदामा की, मतलब उसकी, हर सबकी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं, कहीं बड़ी हैं, गोवर्धन महाराज की हैं, ये सारी मूर्तियाँ थी अंदर। उसके बाद हमने फिर अपनी रिक्शा ली और दोबारा आ गए हम जहाँ पे हमारा रूम है, लेकिन हम बैठ गए क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर हमने जूस पिया, रूम पे आए अपने और अपना थोड़ी देर सो गए थे। अब हो गया है शाम का टाइम और अब हम फिर से दोबारा नहा धो के तैयार हो के चलती हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये टाइम हम दिन में थोड़ा सो गए थे ना, तो टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा। फिर हम फटाफट से निकले कि चलो देखते हैं अब कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। फिर हमने रिक्शा वाले से दोबारा बात की और फिर हम चल दिए हैं। अब हम जाएंगे राम घाट और माता के मंदिर, और फिर देखते हैं उसके बाद कहाँ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जाना है राम घाट पे, आरती में हमें शामिल होना है। और हम हो गए थोड़ा सा लेट, इसलिए हम सब भाग रहे हैं कि फटाफट भागो, क्योंकि आवाज़ आनी शुरू हो गई थी आरती की, घंटे की, हर चीज़ की। तो हम लोग सब के सब स्पीड में भाग रहे हैं, कोई नहीं देख रहा किसी का हाथ है पकड़ रखा है या नहीं पकड़ रखा। बस ये कि सब भाग रहे हैं कि फटाफट फटाफट जैसे तैसे करके हम पहुँच गए थे। ये देखिए ये पूरा राम घाट है पूरा का पूरा, और इतना सुंदर लगता है ना इस टाइम पे। ये कहीं जाओ, ये कि घूमने का जो मज़ा शाम के टाइम है ना, वो किसी टाइम नहीं है भैया। लाइटिंग वगैरह में इतना मज़ा आता है ना बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे राम घाट हम पहुँच गए, फिर हमने करी आरती, सबने बारी बारी, सबसे पहले दी ने करी, फिर हमने करी, फिर बच्चों ने भी करी बारी बारी, सबका नंबर आ गया था। और इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा माहौल लग रहा था ना यहाँ का, इतना शांति, इतनी इतनी ठंडक सी महसूस हो रही थी ना, क्योंकि वही ना कि घाट के किनारे थे और ठंडी ठंडी हवा थी। उसके बाद अब हमें जाना था माता के मंदिर, और वहाँ से भी हमें आवाज़ें आ रही थी घंटी की और आरती की। तो हमें ये हो रहा था कि भाई हम लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, कि जल्दी जल्दी भागो। ये देखो हरी सिद्धि माता के मंदिर हमें पहुँचना है, और हमें फटाफट से बस ये कि जल्दी जितनी जल्दी हो सके, हम यही था कि कोई आगे कोई पीछे, फटाफट से हम जाके आरती में फ़िलहाल हम शामिल हो ही गए। उसके बाद फिर जैसे ही आरती हुई पूरी, और ये देखिए माता का मंदिर है, ये कितना सुंदर सजा हुआ है ना, लाइट वगैरह में इतना सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा। और जैसे इनकी ताल और वो ढोल नगाड़े जैसे बजते ना, हाथ अपने आप ही चलते रहते, ताली बजती रहती, रुकती नहीं है बिल्कुल भी। वो वाली चीज़ थी यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए कितनी सुंदर ये जोत लगा रखी है, ये पूरा एक स्तंभ सा बना रखा है, इसमें दिए हैं और सारे में जोत है। ये 2 थे शायद, 2 स्तंभ से बना रखे हैं यहाँ पे। और अब लग गई है लाइन माता के दर्शन करने के लिए, तो हम भी अब लाइन में शामिल हो लिए, और जैसे तैसे करके हम माता के चरणों में पहुंच ही गए हैं। और ये देखें ये है माता, आप सभी दर्शन कीजिए माता के इतने सुंदर रूप का। पता नहीं कैसे माता ने हमें बुलाया, अपने दर्शन कराए, पता नहीं कैसे ही पहुंच गए, लेकिन इतनी शांति इतना सुकून। और मैं तो सच बताऊं इतनी ये हो रही थी कि हम आ कैसे गए, हम पहुंच कैसे गए। तो वही है, उसके साथ फिर थोड़ा सा आगे चल के, मतलब उसी के अंदर ये सारे एक जगह है आसपास में ही, गणेश जी का मंदिर था, वहाँ पे भी हमने दर्शन किए, प्रसाद लिया। और उसके बाद ये देखिए बाहर से कितना सुंदर, और भीड़ देखिए आप, इतनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो पैर रखने तक की जगह नहीं थी अंदर मंदिर में, ना कोई ये देख रहा बच्चे हैं क्या है, सब बस सबको ये हो रहा कि मैं सबसे पहले दर्शन कर लूँ, मैं सबसे पहले। क्या करे, माता का रूप ही इतना सुंदर था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और इतनी शांति इतना सुकून मिला। आप सबको देख के लग भी रहा होगा मेरे चेहरे से कितना मज़ा आया यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद बाहर थोड़ी सी दुकानें लगी हुई थी, वहाँ से हमने छोटी मोटी चीज़ें ली बच्चों के लिए, और फिर हमारे पास टाइम बच गया था काफ़ी। फिर आ गए हम दोबारा महाकाल के मंदिर में, कि चलो एक बार और महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। वहाँ पे हम थोड़ा सा घूमे फिरे, और फिर हम लग गए दोबारा लाइन में। और ये देखिए कितनी भीड़, ये सब आरती में शामिल होने के लिए भीड़ है। और हम भी सोच रहे थे कि हम भी शाम की आरती, मतलब रात की आरती में हम भी शामिल हो जाएं।
वो शायद 9:30 के बाद उसमें एंट्री नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके हम शामिल हो ही गए। और फिर जब आरती शुरू हुई, ये था कि हमें थोड़ा-सा मिल गया कि हाँ, हमने महादेव के दर्शन किए बहुत अच्छे से, महाकाल के दर्शन किए बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। बिल्कुल भीड़ इतनी थी पर लेकिन फिर भी इतना अच्छे से सामने खड़े होके बिल्कुल। और ये देखिए वीडियो मैं बना रही हूँ अपने आप ही, और जैसे ये देखिए बिल्कुल सामने से। अभी तो मैं थोड़ा तिरछी हूँ, लेकिन धीरे-धीरे मैं बिल्कुल सामने आ जाऊँगी और आराम से खड़े होके हमने दर्शन किए हैं, वीडियो बनाई है बिल्कुल आराम से। कोई ये नहीं कि जल्दबाजी है, धक्का-मुक्की है, कुछ भी जी नहीं, सब बिल्कुल आराम से दर्शन हो रहे थे सबके। और आप सब भी दर्शन कीजिए महाकाल के इस रूप का। उसके बाद फिर हमने दर्शन करके अच्छे से अब हम निकल लेंगे बाहर, क्योंकि अभी हमने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया है। और अभी हम सोच रहे थे भारत माता मंदिर जाने के लिए, लेकिन अभी शायद वहाँ का भी हमारा कैंसिल हो गया था। फिर मैं कहा चलो अब चलते हैं अपने घर, मतलब घर का नहीं, मतलब सॉरी रूम में, वहाँ पर चलेंगे और अपना खाना वाना खाएंगे, देखेंगे कैसे क्या करेंगे क्या नहीं। और अब यहाँ से हम लाइन में से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अभी ये देखिए कितना सुंदर वो है यहाँ का पानी इतना सुंदर था ना, सुंदर सॉरी क्या ही भूल जाती हूँ। पानी इतना ठंडा और इतना अच्छा था ना, बहुत ज़्यादा। हमारे पास बोतल नहीं थी, नहीं तो हम यहाँ से पानी भर के लेके जाते। पीने का पानी है इतना, बहुत ही ठंडा बिल्कुल। और ये है, फिर हम आ गए थे अपने रूम में, आए सोए खाए पिए और अपना रेस्ट किया। ये सुबह का टाइम है, फिर से हम सब नहा धो लिए हैं, तैयार हो लिए। जिसको भी नहाना था, मैं नहीं नहाई हूँ, बाकी सब नहाए थे। और नहा धो के हम चल दिए हैं अपना, फिर से हमने रिक्शा पकड़ी है और अब हम जाएंगे काल भैरव के मंदिर। सब के सब एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए, सबको बड़ी जल्दी हो रही है काल भैरव के दर्शन करने के लिए। क्योंकि सच बताऊँ, वहाँ का ऑरा ही अलग था, सच में बहुत ही ज़्यादा अलग वाइब थी यहाँ की। हम पहुँच गए हैं, अपनी रिक्शा ली, उसके बाद सीधे पहुँचे यहाँ, प्रसाद लिया जैसे जो कुछ भी यहाँ का चढ़ता है, और लेके थाली अब जाएंगे फटाफट से लाइन में लगने से पहले हमें बैरियल से थे गोल गोल घूम घूम के वो सब क्रॉस करने थे। और मैं रह जाती हूँ हर बार थोड़ा सा पीछे, रह जाती, पता नहीं मैं ज़्यादा धीरे चलती हूँ या फिर ये सब तेज चलते हैं। और उसके बाद फिर हम लग गए थे लाइन में। लाइन इतनी थी नहीं, क्योंकि हम सुबह सुबह के टाइम से ही पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ हमने रिक्शा वाले से बात कर ली थी, उसने हमें सारी बता दी थी कि भाई जितनी जल्दी जाओगे उतना जल्दी और उतने अच्छे आपके दर्शन होंगे, क्योंकि फिर बाद में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। और मैंने यहाँ मंदिर में आके सबसे बड़ी जो चीज़ अलग देखी ना, वो थी यहाँ पे जो धागे बंधे थे। इतने धागे शायद ही मैंने कहीं देखे होंगे, कहीं नहीं होते इतने धागे जितने यहाँ मन्नत के धागे बंधे हुए थे। तो उसके बाद फिर देखिए अब हमने कर ली है एंट्री द्वार में, और अब जाएंगे अंदर। और धागों की बताऊँ मैं, बाहर से लेकर और मंदिर के अंदर से घूम के और बाहर की तरफ हम चारों तरफ घूम जाए, इतने उसमें वो थे धागे बंधे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ है काल भैरव की स्थापना है जो, और वहाँ पे हमें पहुँचना है। तो बस ये कि हमारा जल्दी से नंबर आ जाए, सब्र नहीं हो रहा था। जैसे तैसे हमारा नंबर आ गया, और अब आप सब भी काल भैरव के दर्शन कीजिए। इतना सुंदर रूप इनका यहाँ भी था। हम जहाँ जिस मंदिर में जाके महादेव के दर्शन कर रहे थे, वहीं जाके उनके दीवाने हो रहे थे। सही में हर जगह उनका अलग रूप, जहाँ जाएं वहीं सुंदर, और दूसरे मंदिर जाए वहाँ उससे भी सुंदर। मतलब हर जगह अलग ही सुंदर रूप, इतना सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूप उनका देखने को मिल रहा था हमें। और फिर ये देखिए भीड़, हम जैसे ही बाहर आ गए थे, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। फिर हम बस ये बातें कर रहे थे बाहर खड़े होके कि ठीक रहा हम टाइम से आ गए। और ये देखिए भीड़, कितनी भीड़ बढ़ गई है बाहर तक, बिल्कुल लाइन। अगर हम इस टाइम आते तो हमारा कम से कम 3-4 घंटे में नंबर आता, लेकिन हम ठीक रहा कि हम टाइम से आ गए। तो उसके बाद अब यहाँ से हमने दर्शन कर लिए हैं, और अब हम जाएंगे वापस, रिक्शा पकड़ेंगे। अब जाएंगे हम मंगलनाथ के मंदिर, क्योंकि वहाँ भी हमने सुना था बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा, मतलब फेमस मंदिर है ये भी यहाँ का। फिर हम पहुँच गए थे मंगलनाथ। लेकिन यहाँ का क्या था, मंदिर थे ना अंदर बिल्कुल, वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, मना कर दे रहे थे कि भाई वीडियो मत बनाओ, यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है। लिखा तो और जगह रहता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही, अगर फ़ोन दिख रहा है ना हाथ में वीडियो, तो रोक दे रहे थे कि भाई वीडियो मत बनाओ। तो फिर मैंने ज़्यादा वीडियो यहाँ की बनाई नहीं, बस एक यहाँ का ये बनाया था मंगलनाथ। फिर हमने अंदर जाके देखा, पहले तो हम थोड़ी देर बाहर बैठ गए थे क्योंकि थक गए थे थोड़ा ज़्यादा। तो फिर थोड़ी देर बैठे, यहाँ का देखा कि कैसा क्या है, क्या चल रहा है क्या नहीं। और पीहू देखो कितनी थक गई है,
बहुत ज़्यादा थक गई है ये तो, और सुबह से भूखे हैं, सबको भूख भी लग रही है। फिर हमने यहाँ अंदर आके देखा कि मगर चलो देखो तो सही अंदर होता क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे पूजा होती है, जिनका मंगल ग्रह ठीक नहीं है उनकी, और एक उसकी काल शब्द दोस्त की, इन सब की यहाँ पूजा होती है। तो वो सब जिसको पूजा करानी होती है वो सब वहाँ पूजा करा रहे थे। हम सब वहाँ थोड़ी देर बैठ गए थे, घूमे फिरे चारों तरफ। वहाँ पे पीछे की तरफ मंदिर के पीछे तो नदी भी थी, त्रिवेणी नदी जो थी, शायद वही थी या पता नहीं गंगा जी थी क्या था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, मैं भूल सी गई हूँ थोड़ी। और वो सारी चीज़ें थी। फिर हम अपने रूम में आए, खाना खाया पिया, अपना थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब हम जा रहे हैं घर। घर क्यों जा रहे हैं, रुकना तो हमें एक दिन और भी था, और भी हमें 2-3 चीज़ें देखनी थी। लेकिन हमें बाद में पता चला कि वहाँ पर काल भैरव के दर्शन करने के बाद उज्जैन में रुकना नहीं होता। अगर हम रुकने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई महादेव ऐसा कारण पैदा कर देंगे जिसकी वजह से हमें फिर वहाँ से चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप सब कोई भी अगर उज्जैन जाता है काल भैरव के दर्शन करने, तो आप पहले हर जगह घूम फिर ले आराम से, और आखिर में काल भैरव के दर्शन करें और फिर अपने घर के लिए वहाँ से चल दें। रुके नहीं, वहाँ रात नहीं रुकना होता। काल भैरव के दर्शन करने के बाद रात नहीं रुकना होता वहाँ पे, उसके बाद फिर आप सब अपने घर के लिए चल दें। तो हम भी दोपहर में ही चल दिए थे, क्योंकि रास्ता लंबा था और जो रास्ता था डरावना सा रास्ता था, बिल्कुल सुनसान सा। वो रास्ता हम टाइम से क्रॉस कर लें, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फिर हम दिन में ही चल दिए थे। और ये देखिए महादेव की इतनी बड़ी कृपा हुई कि हम गर्मी में ना मरे। बारिश हो गई, इतना ठंडा मौसम हो गया, और इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना इस टाइम तक, बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम। और सच बताऊं, इस ट्रिप से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ही कुछ सीखा है, और शायद मैं वो अपने जीवन में अप्लाई भी करूँगी। पूरी ज़िंदगी मुझे वो सारी बातें, वो सब जो मैंने वहाँ देखी, सीखी, महसूस करी, हमेशा याद रहेंगी। मैं कभी नहीं भूलूँगी, कभी भी हमेशा याद रखूँगी। बहुत सारी बातें मैंने वहाँ जाके सीखी हैं। मतलब शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी घर से इतनी दूर गई हूँ, इतनी चीज़ें मैंने देखी हैं, महसूस करी हैं। शायद इसीलिए महादेव ने मुझे बुलाया है कि मैं बहुत कुछ देखूं, बहुत कुछ सीखूं, क्योंकि शायद ही मुझे ज़िंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम पहुंच गए, दर्शन करके हंसी खुशी अपने घर आ रहे हैं। एक जगह हम रुके, वहाँ पे हमने चाय पी, और बच्चों ने लिए अपने नमकीन बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, जो कुछ लिया वो सब लिया। और मन बहुत उदास हो रहा था। ये था कि शायद हम एक दिन और रुक जाते, 1-2 जगह और घूम लेते, लेकिन कोई नहीं, महादेव की इच्छा थी। जो किया बहुत अच्छा किया। वो बातें बाद में समझ में आई कि जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा था। और हम घूम फिर के अब आ गए हैं, अब पहुँचेंगे अपने घर, अपनी दुनिया में वापस अपने घर में, अपने काम में, वही सब अपने बच्चों के साथ। और आगे अगर मेरी अब जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी, अब वो आएंगे डेली रूटीन वीडियो ही, कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, जो सब भी है। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो, ये उज्जैन का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप सबने महाकाल के दर्शन किए, कैसा लगा सब ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।